देखिए वीरू, एक एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और अगर वो वेनेजुएला को इस तरीके से एकदम से आप पूरा का पूरा एक जाके सीधा उनके राष्ट्रपति को उठा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं, उस ऑयल को लेकर। और वो जो ऑयल मार्केट में आएगा, आई थिंक देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, मैं वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर ना, अब यहाँ पर मामला ये है कि क्रूड, हमने रशिया से क्रूड लेना तब शुरू किया था जब क्रूड काफ़ी ऊपर था, आई थिंक 80, 90, 100 के ऊपर था, तब हमको रशिया से सस्ता तेल मिलता था, ठीक है ना। आई थिंक अब हमारा जो ऑयल अगर रशिया से आता भी है, जितना भी आता है, पता नहीं मुझे कितना आता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा मार्केट प्राइस से आपसे। लेकिन इशू ये है कि रशिया जो है वो भारत का एलाई रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एकदम बिल्कुल कह दें कि हम एकदम ज़ीरो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये रिस्क तो रहेगा मार्केट के लिए। अब ट्रम्प बिल्कुल क्लियरली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, ये बात क्लियर है, और वो ऑयल की कीमतें जो हैं वो चाहते हैं कि वेनेजुएलन ऑयल जो है वो मार्केट में आए और वो उसी ज़्यादातर देश अब उसको ले, ये फैक्ट है। जो दूसरी बात आपने कही ना, वो आई थिंक थोड़ा सा कंजेक्चर है अभी कहना उसमें बहुत कुछ, क्योंकि वो आई थिंक अब तक तो न्यूज़ रिपोर्ट जो थी वो फिर उसके बाद डिनाई भी हुई थी, तो इसके लिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन फैक्ट ये है कि मार्केट के लिए एक नया रिस्क फैक्टर ओपन हो गया है। क्या होता है कि मार्केट को अगर एक चीज़ हो, जैसे पहले था कि 25% एडिशनल टैरिफ है, एक बार लगा, उसके बाद मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद मार्केट ने चलना शुरू कर दिया था। यहाँ पे एक नया रिस्क फैक्टर ओपन हो गया कि अब वो क्या, वो 500, अच्छा 500 का क्या कोई मतलब नहीं है, एक बार आप 50 के ऊपर 80-90 के ऊपर चले जाएं, उसके बाद आप अनकम्पिटिटिव हैं बाकी देशों के मुकाबले, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं उठता है उसका। लेकिन खैर जो भी है, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन खैर क्लियरली इस समय प्रेशर तो बहुत है मार्केट के ऊपर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक चीज़ है, वो क्लियरली ये सबसे जो डेस्परेट उनकी अब चीज़ है, वो रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म करना चाहते हैं, और वो रशिया के ऊपर कैसे भी करके प्रेशर डालना चाहते हैं। ये सारा का सारा मामला है, चाहे वो नोबेल पीस प्राइज़ का हो या जिस भी चीज़ का हो, वो अब आई थिंक उनके रेज्यूमे में शायद सबसे ऊपर वही है, चाहते हैं कि वो इस वॉर को अब वो ख़त्म करें।